नमस्कार स्टूडेंट। पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 में टेक्निकल समस्या के कारण आवाज़ आगे पीछे हो गई थी, इसलिए अब दोबारा करवा रहे हैं इस क्वेश्चन को। एक समतल पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40, मतलब कोई मीनार है, ये तो श्योर है। तो ये रही वो मीनार और ये रही इसकी छाया, ठीक है। वो यहाँ तक तो पहले से थी, लेकिन वो 40 मीटर और बढ़ जाती है, 40 मीटर और बढ़ गई। मान लो ये 40 मीटर और बढ़ गई। पहले कितनी थी, माना x थी, तो टोटल कितनी होगी x प्लस 40 मीटर। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। कहता है कि कब 40 मीटर ज़्यादा हो जाती है, जब सूर्य का उनताश कोण 60 से घटकर कितना हो जाए, 30 हो जाता है। ये लो भाई, कहता मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। माना मीनार की ऊंचाई h है। तो शुरू करें क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये 90 डिग्री नाम दे देते हैं, A B C और ये D। अब त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में अब वही काम, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा है हमारा इसमें 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। लंब h और आधार x। tan 60 का मान √3 बराबर h बटे x। अब ये x भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। x गुणा √3 बराबर h। √3 गुणा में है, उधर जाके भाग में। x बराबर में h बटे में √3। समीकरण नंबर 1 होगी। अब फिर सेम उसी मेथड से त्रिभुज ACD में, मतलब बड़े वाले त्रिभुज में। अब जब बड़े वाले त्रिभुज में वर्क करते हैं तो फार्मूला वही लगेगा, tan थीटा। थीटा की जगह 30 डिग्री, लंब h ही है, लेकिन आधार A से लेकर C तक पूरा बनता है, इसीलिए x प्लस 40। tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर h बटे में x प्लस 40। तिरछा गुना करेंगे तो x से कम x, 40 से कम 40 बराबर h गुणा √3, h √3। समीकरण 1 से x की वैल्यू रखते हैं तो h बटे √3 प्लस 40 प्लस इक्वल टू h √3। अब मैंने पहले ही बताया हुआ, जब नीचे कोई रकम आ जाती है रूट में तो उसको गुणा करके काटा जाता है उसी रकम से। तो √3 गुणा h बटे √3 प्लस 40 गुणा √3, 40 √3 बराबर √3 गुणा h √3। तो अगर देखें तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया h प्लस 40 √3 बराबर √3 इंटू √3 3h। अब ये h प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। 40 √3 बराबर 3h माइनस h। 3h में से एक h गया तो 2h बराबर 40 √3। 2 गुणा में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा। ये लीजिए, अब 2 से काटेंगे तो 40, 20 दूना 40, 20 √3। किसका मान आ गया, ये h का। अब आप लोगों को मैंने ये बात पहले ही बोल दी है कि आप आवश्यकता अनुसार अगर क्वेश्चन में √3 बराबर 1.732 दिया हुआ है तो उसे मान रख दें, अन्यथा यही आंसर है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, एक समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, मतलब कोई लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई हमें दे दी है, कितने मीटर ऊंची है, 60 मीटर ऊंची है। अब वो कहता है 2 जहाज है। मान लो एक जहाज यहाँ आ रहा है पानी में और एक जहाज यहाँ पे आ रहा है, तो उसकी ये सीधी क्षैतिज दूरी है। ये A जहाज है, ये B है, ये बिंदु को C और इस बिंदु को D मान लिया। तो इस दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, जो मैंने मान ली x, इसको मैंने मान ली y। टोटल क्या होगी x प्लस y। AC यहाँ से लेके यहाँ तक x प्लस y। अब इनको मिला दो, क्योंकि उसने बोला है इन दोनों जहाज़ों के अवनमन कोण कितने कितने हैं। एक तो 30 डिग्री है, इतना कोण 30 है, और यहाँ से यहाँ तक कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो अगर z बनाते हैं तो 30 का z ये बन रहा है और इसका ये बन रहा है, क्योंकि ये तो एकांतर कोण बन गए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। 2 त्रिभुज सेम उसी पैटर्न पे फॉलो करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज BCD में
टेन लगेगा क्योंकि लंब बटे आधार है, तो टेन थीटा, थीटा की जगह पर 45, लंब जो है वो 60 मीटर है और आधार कितना है इसमें, सिर्फ वाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक है बीसी का आधार। तो टेन 45 का मान 1 बराबर 60 बटे वाई, वाई एकम वाई बराबर 60। समीकरण नंबर 1 बन गई। अब त्रिभुज पूरा ले लो, त्रिभुज ए सी डी में फिर वही फार्मूला लगेगा, टेन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, लंब 60, आधार x प्लस वाई। टेन 30 का मान होता है 1/√3, 60 बटे में x प्लस वाई की जगह समीकरण 1 से मान रख दो, क्या 60, तिरछा गुणा करो, x एकम x, 60 एकम 60, √3 का 60 से गुणा करोगे तो 60√3, 60 प्लस का है उधर जाके माइनस का, 60√3 माइनस 60, घटाओगे तो 60√3 माइनस 1, क्योंकि आपने 60 को क्या ले लिया, कॉमन, जब भी कॉमन लेते तो 60 में 60 का भाग देंगे, √3 बचेगा, 60 से 60 कटा तो 1। अब √3 की जगह पर आप रख सकते हो 1.732 और जब माइनस करोगे तो ये बनेगा 60 गुणा 0.732, पॉइंट को काटोगे नीचे 1000 बन गया, 0 से 0 कट गई, गुणा कर दो इनका, x बराबर 6 दूनी 12 हंसिल 1, 6 × 18 और 1 19 हंसिल 1, 7 × 42 और 1 43, नीचे 2 0 है 2 0 है तो वो कट कर पॉइंट लग जाएगा 2 अक्षर छोड़ के, 43.92 मीटर, ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है। ठीक है। सवाल नंबर 18, 1.5 मीटर लंबा कोई लड़का है, मतलब उसकी खुद की ऊंचाई दे दी, कितनी है 1.5 मीटर लंबा, 30 मीटर ऊंचा भवन, मतलब कोई यहाँ पर भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 30 मीटर है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, मान लो यहाँ पर ये खड़ा था। अब नॉर्मल सी बात है कि वो बच्चा यहाँ से नहीं देखेगा किसी भी चीज़ को, यहाँ से देखेगा, क्योंकि हम पैरों से नहीं आंखों से देखते हैं। तो जब मैंने इस क्वेश्चन को करना शुरू किया तो मैंने देखा तब उसकी आंख से भवन के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, वो कुछ दूरी चल के गया है, मतलब मान लो वो यहाँ से यहाँ तक चल के चला गया, कितनी दूरी चल के गया, वो मान लिया मैंने x मीटर दूरी चल के गया, कितने मीटर दूरी चल के गया, x मीटर दूरी चल कर गया, तो उसके भवन के शिखर के उन्नयन कोण, अब हम लोग इसको लेंगे तो ये ऊंचाई कितनी है 1.5, तो अब ये लंब कितना 30 तो पूरा है ना हमारा, तो 30 में से 1.5 घट जाएगा तो कितना बचेगा 28.5 मीटर, क्योंकि यहाँ तक काम होगा। अब ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, साथ के साथ इन दोनों के कोण भी दिए हैं, क्या है कौन कौन, देखो 30 से 60 हो जाता, मतलब यहाँ पे खड़ा था तब तो 30 डिग्री कोण था, बाद में कितना हो गया चल कर गया तो 60 डिग्री का कोण हो गया। अब वही सेम त्रिभुज बी सी डी में वही काम, टेन थीटा, क्योंकि लंब है ये रहा कितना 28.5, आधार कितना है आप मान लो y है सपोजिट, तो ये x माना ही हुआ है, टोटल क्या हो गया x प्लस वाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम बी सी डी में काम करें तो थीटा कितना है 60, लंब कितना है 28.5, आधार कितना है y, टेन 60 का मान होता है √3 बराबर 28.5 बटे y। अब तिरछा गुणा करते हैं तो ये बनेगा y गुणा √3 बराबर 28.5, √3 गुणा में है उधर जाके भाग में, 28.5 बटे में √3, और जब भी नीचे √3 आता है तो अंश व हर में √3 से गुणा कर देते हैं, अंश व हर में √3 से गुणा करने पर कर दो गुणा, y बराबर 28.5 बटे √3, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो, गुणा करते हैं तो ये बन गया 28.5 √3 और √3 इंटू √3 3, अब इसमें भाग दो, 3 निम 27.5 दिए 15, मतलब y बराबर आ गया 9.5 √3, समीकरण नंबर 1। अब दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं, बड़े वाले की, त्रिभुज ए सी डी में, जब त्रिभुज ए सी डी में वर्क करते हैं तब क्या होता है, टेन थीटा,
थीटा वही 30 डिग्री, क्योंकि इस बड़े त्रिभुज की बात करें तो थीटा क्या हो गया इसमें 30 डिग्री, और लंब वही रहेगा कितना 28.5, लेकिन आधार x प्लस वाई, क्योंकि पूरा आधार बन गया AC। अब tan 30 का मान 1/√3 बराबर 28.5 बटे में x प्लस वाई। समीकरण 1 से y की वैल्यू यहाँ रख दो, कितनी आ रही है 9.5√3। अब इसका गुणा करेंगे x का x से कम x, 9.5 इंटू √3 9.5√3, और इधर 28.5√3। 9.5 जो है वो प्लस का है, उधर जाके माइनस का, 28.5√3 माइनस 9.5√3। अब x बराबर कितना आ जाएगा, देखो 28.5 में से 9 गया तो आ गया 19.0√3, मतलब 19√3। ये हमारा आंसर है, दोनों जजों के बीच की दूरी है। और जैसा पहले ही बता चुका हूँ, √3 की जगह आप मान रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19, एक 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से एक बेटा भवन जो होता है ना वो हमेशा छोटा होता है, और टावर जो होता है ना रोहिताश, यस सर, वो बड़ा होता है। ठीक है, तो क्या है कि इसकी ऊंचाई पहले ही दे दी अपने को, कितने मीटर है 7। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करके इससे मिला दूं तो ये भी कितनी होगी 7 मीटर, क्योंकि सामने आमने सामने की बात है। ठीक है, फिर कहता है कि भवन के शिखर, शिखर मतलब ये रहा, टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है। क्वेश्चन को समझो, भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। इसके पाद मतलब यहां से इसके पाद का जो अवनमन कोण, अवनमन कोण हमेशा ये वाला होता है, कितने डिग्री का है 45 डिग्री का। अब इसको z बनाएं तो ये कोण कितने डिग्री का बन गया 45। इसको x माने तो ये भी क्या होगी x, ये वाली, ये x है तो वो भी x है, क्योंकि ये एक आयत की तरह बन गया। अब पूरे टावर की ऊंचाई मैं h मानता हूं, और इतनी 7 है पहले से ही पता है हमें, तो ऊपर वाला हिस्सा कितना बच जाएगा h माइनस 7। ठीक है, अब नाम दे देते हैं A B C D और E। पहले त्रिभुज ABC में वही काम, ये लंब है, ये आधार है, और ये थीटा 45 डिग्री है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा कितना है 45 डिग्री, लंब कितना है ये रहा लंब 7, आधार कितना है x। tan 45 का मान कितना होता है 1 ही होता है, इसलिए 7 बटे x, x भाग में उधर जाके गुणा में x से कम, x बराबर 7, x बराबर 7 समीकरण 1 बन गई। अब त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में क्या है, ये रहा लंब, ये 90 डिग्री का कोण, और ये रहा आधार। आधार आपने क्या माना हुआ है x माना हुआ है, तो वही tan थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, लंब कितना है h माइनस 7। क्यों लिया है, क्योंकि ये पूरी h थी, लेकिन इतनी 7 है तो ये कितनी रह जाएगी h माइनस 7 अपोन में x। tan 60 का मान √3 होता है हमेशा। ठीक है, और यहाँ h माइनस 7, समीकरण 1 से x का मान रख दो, कितना आएगा 7। 7 का गुणा इधर करेंगे, भाग में इधर जाके गुणा में हो जाएगा, 7√3 बराबर h माइनस 7। 7 माइनस का उधर जाके प्लस का, 7√3 प्लस 7 बराबर h। अब आप इसमें से 7 को कॉमन ले सकते हो, क्या बच जाएगा √3 प्लस 1 बराबर h। और अगर √3 की वैल्यू रखते हो 1.732 तो रख सकते हो 7 इंटू 1.732 प्लस 1 बराबर h। तो ये बन जाएगा 7 गुणा 2.732, 7 दूनी 14 हंसिल 1, 7 21 और 1 22 हंसिल 1 2, 7 21 और 1 22 हंसिल 2, 7 7 49 और 2 51 हंसिल 5, 7 दूनी 14 और 5 19। 3 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगेंगे, ये बन गया मीटर। इतनी जो है वो ऊंचाई है किसकी, टावर की, और हमें भी क्या ज्ञात करना था टावर की ऊंचाई। ओके,
नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 20 और 21 दो ही क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि 21 नंबर क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही बड़ा है। ठीक है, आप इनको कॉपी में करेंगे और मुझे इनकी पिक सेंड कर सकते हैं। ओके।